हम आज टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के पूरे फीचर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। तो पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, आ है, ता, था, ते, थे, ती, थी आदि रहे, वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। जैसे वह पढ़ा, हम लोग स्नान करते थे, तुम गए, वह गीत गाई थी, उसने लिखा, वे लोग क्रिकेट खेले। इसके बनाने का नियम क्या है? यदि वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किसी भी पर्सन और नंबर में रहे तो कर्ता के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं, यानी वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं, वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं। तो देखिए, इस क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह किताब पढ़ा, तो क्या लिखेंगे? ही रीड, क्योंकि रीड का रीड ही रह जाता है फर्स्ट सेकंड फॉर्म में भी। तो ही रीड ए बुक, तुम पत्र लिखोगे। यू राइट का रोट हो गया, ए लेटर। अगर सेंटेंस निगेटिव रहे तो क्या करेंगे? यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य नकारात्मक रहे तो कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का मूल रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, वर्ब का पहला रूप इसमें लिखते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वह पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, वे लोग पटना नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू पटना, हम लोग चाय नहीं पिए, ही डिड नॉट टेक ए टी। यहाँ पाए ही होगा, पिए नहीं, पाए ही होगा, टेक ए टी। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हो तो डिड को वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया का मूल रूप लिखते हैं। इसके बाद कर्म को लिखते हैं अंत में, ठीक है। जैसे क्या हम लोग क्रिकेट खेले, तो डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम पटना गए, डिड यू गो टू पटना। क्या वह गीत गाई थी, डिड सी सिंग ए सॉन्ग। यहाँ देखिए डिड, फिर क्या लिखेंगे? प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यदि यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लिखते हैं तथा तब डिड, इसके बाद कर्ता क्रिया का मूल रूप लिखते हैं। कर्म को वाक्य अंत में लिखते हैं। जैसे मैं पटना कब, देखिए प्रश्नवाचक आ गया ना, कब गया, तो व्हेन डिड आई गो टू पटना। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट। वह विद्यालय कब गया, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। इसका क्या होगा? तो देखिए व्हाट, वाई प्लस डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है? इसी में अगर नकारात्मक रहे, निगेटिव रहे प्रश्नवाचक में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक रहे तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम रोटी नहीं खाए, डिड यू नॉट ईट ब्रेड। वह पटना क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू पटना। तो क्या लिखेंगे? पहले फिर वाई, वेयर, वेन, हाउ, जो भी आएगा प्रश्नवाचक उसको पहले, फिर क्या लिखेंगे? डिड प्लस डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।